ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। तो बेसिकली आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना सभी लोग, वसीम जी, मारुति जी, आप लोग देख पा रहे हो ना सब लोग? यस सर, यस यस यस। वेरी वेल, ओके। ओके जी, चलिए। तो बेसिकली देखिए, मेरा जो मैं हूं, बेसिकली मेरा नाम सौमित्र चैटर्जी है, ठीक है। मैं बंगाली हूं, मैं कोलकाता से हूं, ठीक है। मैं लास्ट 22 साल से ये सिखा रहा हूँ 3D मैक्स फॉर इंटीरियर आर्किटेक्चर पर्पस, और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। तो मैं जो प्यार मैं सब्जेक्ट को करता हूँ उसी प्यार से ही सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए इतने साल तक मैं आराम से क्लास करा रहा हूँ। लेकिन अब तक मैंने कोलकाता अपने इर्द गिर्द किए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बाहर अगर जा पाऊँ, अगर बाहर जा पाऊँ कोलकाता के बाहर जाके बाकी लोगों को मैं अगर फैला सकूँ मेरा नॉलेज, तो कैसा रहे। तो देखिए, अगर आप गूगल में जाओगे, देखो अगर आप गूगल में जाओगे, गूगल लगे अगर लिखोगे, ऐसे लिखना आप गूगल में जाके 3ds मैक्स वीरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता। मैं फिजिकली कोलकाता में हूं, लेकिन मैं पंजाब या बाहर बाहर में भी करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा गूगल का पोजीशन है, ठीक है। एक्चुअली मेरा ये एक साइट है और ये मेरा पूरा के पूरा पेज है। देखिए, इसमें 162 रिव्यू है। आप लोग एक एक करके रिव्यू चेक कर सकते हो, कोई पेड रिव्यू नहीं है। जो भी स्टूडेंट लोग देते हैं वही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, मतलब 22 साल से कर रहा हूँ, बहुत सारा होना चाहिए था, मगर अगर पेड देते तो 2000 3000 हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि सच में जो मज़ेदार चीज़ है, सच्चाई है, तो वो दूसरे किसी में भी नहीं है। तो दूसरे किसी में जितना मिलता है मैं वही रख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट लोगों का रिव्यू वगैरह भी है, आप लोग देख सकते हो। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप यूट्यूब में जाओगे, मेरा ये फ़ोन नंबर जिसमें हम ऐड किए 9433495836, ये अगर गूगल में डालोगे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ जहाँ भी मेरा इन्फॉर्मेशन है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, देखिए। तो तो बेसिकली तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इतने साल मैंने मतलब इतने साल सिखा के देखो, बहुत सारे है, कुछ बंगाली में भी है, कुछ हिंदी में भी है। तो मैं जो सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ ऐसा देने की कोशिश करता हूँ जो मतलब पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा जो आपने कभी देखे नहीं, कभी किए नहीं। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो सकता है, 3D मैक्स तो नॉर्मल सभी लोग देखे। तो देखिए, आप ये चीज़ देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ। सपोज आपने एक इंटीरियर का काम किया, सपोज आप 3D मैक्स वीरे कोलकाता दीजिएगा तो मोटा मोटी नंबर 1 में मैं ही रहूंगा, आप लोग गूगल में चेक कर लीजिएगा। तो नीचे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं एआई, इसके ऊपर एआई मतलब पंच किए। तो एआई में देखिए, ये वाला वीडियो देखिए, गौर से देखिएगा। ये जो पिक्चर देख पा रहे हो आप लोग, ये पिक्चर एक रेंडर किया हुआ है 3D मैक्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज आपके क्लाइंट ने बताया कि सर जी मुझे एक काम चाहिए कि आपका जो ये रूम जो रेंडर की स्टिल फोटोग्राफी, इसके अंदर मुझे उस बंदे को मतलब रूम के अंदर इधर उधर वॉकिंग चाहिए, एज ए वॉकिंग पोज में चाहिए, मूव करना चाहिए उस लोग को, बंदे को, जिसका ये रूम बनेगा, मतलब जो मालिक है। तो अगर आप उसका फेस का कोई पिक्चर ले पाओ, तो उस रूम के साथ कंबाइन करोगे तो देखो, जस्ट पिक्चर बिफोर एआई, एआई से पहले, अभी एआई के बाद। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने 3D मैक्स में तो काम किया, उसके बाद ये एनिमेशन का जो चीज है, वो मैंने देखो, और एक कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर, इस कैरेक्टर में मैंने क्या बताया कि भाई तू एक मोबाइल लेके आ, मोबाइल लेके आके रूम में बैठ जा, रूम में बैठ के थोड़ा हंस और थोड़ा मोबाइल को देख, फिर उठ के चला जा। तो जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इतना बढ़िया चीज होगा कि आपका पूरा देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। मतलब मैक्स, बस मैक्स नहीं रहेगा, क्लाइंट जैसा बोलेगा आप वैसा ही प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। ये एक हो गया। और एक प्रेजेंटेशन है, और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आगे आपका एक मिनट है, ये पूरा के पूरा मैं एनिमेशन वॉक थ्रू तो दिखाऊंगा ही 3D मैक्स में। ये एआई से बना, दिस थिंग क्रिएटेड बाय एआई। देखिए, ये पूरा सब्जी से भरा हुआ रूम डिजाइन, कुछ 3D मैक्स में बेसिक रूम था, उसको मैंने मॉडिफाई किया इससे, समथिंग अनयूजुअल। अच्छा, इसके बाद कुछ एनिमेशन मूवी, दिस इज एनिमेशन वीडियो, सी, देखिए ये एनिमेशन वीडियो, कोई बंदा बात करते करते रूम में घूम रहा है इधर, ठीक है। ये रूम भी मैंने बनाया, और इसके साथ आप साउंड भी ऐड कर सकते हो, इसके लिए मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी सिखाता हूँ। अभी आखिरी चीज है कि पैसा कहां से आएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सीखोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखने के बाद पैसे कहां से मिलेगा। देखो, पैसे
रुपया पैसे जो भी बोलो मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐड चलाना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐड चलाया और जैसे आप लोग आए, आप लोग हवा से तो नहीं आए, आप लोग ऐड देखे, उसमें क्लिक किए और क्लिक के जरिए आप लोग आ गए। तो आप बोलोगे ठीक है मुझे समझ में आ गया। अगर मैं मैक्स करूं तो मैं मैक्स का एक छोटा रूम बना रहा हूं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये रूम बेच के आपको कितना मिल सकता है, आप कितना कमा सकते हो। कोई हवा में बात नहीं करेंगे, विद डेटा बात करेंगे। जब तक आप मेरे साथ हो आप देख पाओगे। तो मैं बताता हूं, आप धीरज रखो। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद ग्रुप में डाल देंगे। तो पहले देखो एक छोटा सा रूम बना रहे हैं, रेंडर किसको कहते हैं। एक छोटा सा इंटीरियर बनाने की कोशिश करें फटाफट, ताकि आप लोगों को पता चले हाँ ये जो टीचर है ये कुछ बना सकते हैं। बहुत डिटेलिंग में नहीं काम करेंगे, लेकिन फटाफट काम करके निकल जाएंगे, ठीक है। देखो देखो, क्योंकि मुझे रेंडर करके बहुत बड़ा कुछ दिखाना नहीं है, मुझे दिखाना है कि रेंडर क्या है और वो बेचा कहाँ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बहुत छोटा हल्का फुल्का बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे 30 मिनट्स में पूरा करना है। अभी 9:09 हो गया। तो ठीक है, अभी इसको देखो एक मटेरियल देंगे, जस्ट मिनट। तो इसमें हम कुछ डालेंगे, सोफा वगैरह डालेंगे। देखो हम लोग अपने हिसाब से मॉडलिंग भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टाइम है ये मॉडलिंग का टाइम नहीं है मेरे पास है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ से, हम लोगों का बहुत बड़ा ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो कि मैं हर एक सॉफ्टवेयर फ्री में दे देता हूँ। तो जब आप भर्ती होगे उसके बाद तो उसको सेटअप भी कर देता हूँ, दुनिया के कहीं भी हो। क्योंकि मैं लंदन में भी पढ़ाया, मैं बेंगलोर, उसके बाद आपका मुंबई हो गया, राजस्थान हो गया, सब जगह पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। तो मैं उन लोगों को मशीन में डाल के हेलो। सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। और कोई आए, एक दो तीन चार, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग हाँ हाँ आप देखते रहो, क्लास शुरू हो गया। कुछ पूछना है आपको? सर, मैं ये कह रहा था कि जो बने हुए मॉडल हों आपके वो दिखाइए आप, और या एक बार बोलिए, जो सुनाई बना। नहीं दे रहा है, बोलिए। हेलो। 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 हाँ कलीग जी क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए। मेरा कहने का ये था कि सर जो आपका बना हुआ है मॉडल पहले से ऑलरेडी आपके जो मॉडल बनाए गए होंगे वो दिखाइए आप, ना कि आप मॉडल कीजिएगा, क्योंकि आप बेसिक बनाएंगे वो हमारे लिए इतना वो बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक नहीं हम नहीं, लोगों मेरे को बात सुनो। मैं पहले से ही मालूम है उसका। ट्राई टू, मतलब क्या मालूम है, बोलिए और एक बार बोलिए। हाँ, हम आपका मतलब लास्ट वर्क देखना चाहते हैं जो लास्ट में रह जाता है, मतलब आपका जो पैनल पर। अच्छा मैं एक मॉडल बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लो नहीं मैं कैसे नहीं बनाता हूँ। ओके, ठीक है आप। आप मेरा मॉडल बनाना चाहते हो या कोई पुराना प्रोजेक्ट जो है उसको निकाल के देखना चाहते हो, क्या बोले मुझे समझ जो में नहीं आता। पुराना प्रोजेक्ट है वो देखना चाहता हूँ वो मैं सर, कि दिखाऊंगा, जो वो मेरे पास बहुत सारे हैं, अब मैं दिखाता हूँ। लेकिन और मेरे यहाँ पर भी बना बनाया है ना, आप इसमें भी चले जाओ ना यूट्यूब में, ये तो मेरा ही चैनल है। इसमें जाओ, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि ये सीलिंग डिजाइन, ये मैं बना रहा हूँ। ये सीलिंग डिजाइन पूरा बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप है, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके आप लोगों को दे दूंगा, ये यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये मेरे ही बना हुआ है। और मैं एक बना के दिखाता भी हूँ, ठीक है। लेकिन बात वो नहीं है कि मैं कितना बनाता हूँ, बात यह है कि मैं उसको समेट के 30 मिनट्स में दिखाना चाहता हूँ। देखिए पहले थोड़ा म्यूट कर दीजिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ। उसके बाद एक मॉडल भी बना के दिखाऊंगा, जैसे कि एक ये बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, एक बेड बना के दिखाऊंगा, और वो भी एक लाइन से, ठीक है। लेकिन पहले पूरा का पूरा चीज देख लीजिए कैसा लगता है। सपोज ये मेरे पास एक सोफा है, देखो। अभी ना एक टाइम था, मैं जब 2005 को मैं मॉडलिंग मतलब करता था, पॉली मॉडलिंग, तब क्या होता था मॉडलिंग में ना बहुत सारे टाइम लग जाता था। अभी क्या हो गया, अभी पूरा रूम डिजाइन करो, छोटा मोटा जो जो प्रोजेक्ट लोग बोल रहे हैं कि मतलब क्लाइंट लोग बोल रहे हैं, कुछ कस्टम बहुत कम होता है, कस्टम मेड कम दो, ज्यादातर बना बनाया चीज है उसको लो और उसको मॉडिफाई करके दे दो, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, मैं एक बना के भी दिखाऊंगा एक बेड अभी भी। लेकिन पहले ये देख लो, ये एक बॉडी है, ये देख लो, ये पीपल, मैं पीपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, देखो इसमें ह्यूमन है पीपल, क्योंकि पीपल्स के जरिए अगर हम लोग देखेंगे ना, तो बहुत सारे
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सच्ची बात बोलूं, हम लोग उतना ज़्यादा मॉडल करते नहीं अभी। अभी बहुत आगे निकल चुका है। ज़्यादातर मॉडल हम लोग को नेट में मिल जाता है, और थोड़ा बहुत जो मॉडिफाई करना पड़ता है, हम लोग के पास नॉलेज है पॉली मॉडलिंग या मॉडलिंग का, तो हम लोग उसके ज़रिए हम लोग आराम से कर देते हैं। तो 100% ज़ीरो से करने के लिए जो टाइम खर्चा हो जाता है, जो टाइम लग जाता है, वो टाइम हम लोग में 2 प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये वाला। तो अब देखिए, मैं एक तो बनाऊंगा, आप बोले इसीलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो टीचर आज तो दिखाने बैठे, टीचर कितना जानता है, कितना दिखा सकते हैं हम, है ना। तो इसी के हिसाब से हम दिखाएंगे, लेकिन एक बेड बना के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बेड बना, थोड़ा बहुत जितना बनाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कितना मतलब बना सकते हैं, कितना दम है, ये वाला चीज़ है। तो देखो, पहले इसको कैसे ले जाते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, छोटा मोटा करके एक प्रोजेक्ट करके, क्योंकि 30 मिनट के अंदर मुझे पूरा का पूरा समेटना है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर 1 घंटा बोलते तो आधे लोग नहीं आते, बोले बाबा 1 घंटा। नॉर्मली क्या होता है, एक बंदा या एक बंदी जो भी है इंसान 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक आप कुछ देख सकते हो, उसके बाद ना आप इधर उधर करोगे। अभी तो और भी कम हो गया, रील देखते देखते इंसान का जो टॉलरेंस कैपेबिलिटी है वो कम हो गया। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा टाइम जो बाउंडिंग किए, 1 घंटा 2 घंटा नहीं रखे। 2 घंटा होता तो मैं बहुत कुछ दिखा पाता, लेकिन दुख की बात यह 2 घंटा मेरे पास नहीं है। तो इसको मैं रेंडर कर रहा हूं। तो देखिए, व्हाट इज रेंडरिंग। मैं यहाँ पे गया, रियल टाइम रेंडरिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वो मशीन, वो औजार है। सी, दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। तो ये भी और भी बढ़िया से समेट के जो आता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। इसमें लाइट बहुत ज्यादा है, तो मेरा लाइट का जो वैल्यू है उसको मैं कम करने जा रहा हूं। लाइट में जाओ, मॉडिफाई में जाओ, अगर जो पावर है तो उसको मैं 6 कर रहा हूं। ठीक है जी, तो देखो जी, कम हो गया। अब ये बंदे को देखो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। ये पूरा हो जाए तो रेंडर बन जाएगा। अभी इसके बाद मैं मॉडलिंग करूंगा। मैं मॉडलिंग का मैं स्किल्ड हूं। क्यों स्किल्ड हूं? क्योंकि एक टाइम था जब ये मॉडल वॉडल मिलता ही नहीं था। तो मैं पॉली मॉडलिंग भी सिखाता हूं पूरे पूरे कोर्स में। ठीक है, तो मैं कोर्स का कीमत कितना है, ड्यूरेशन कितना, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार देख लो, ये और भी क्लीन होगा तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये सब रेंडर कैसे, कहां से कैसे मिलता है, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। थोड़ा देख लो आप लोग, ये देखो स्टूडेंट लोगों का काम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। ये बेचा जाता है, दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। समझ में आ रहा है? एक एक स्टूडेंट का काम है। कोई एक स्टूडेंट का तो काम नहीं है, ये मिला जुला स्टूडेंट को लोगों का काम है। ये देखो, ये आउटपुट है, देखो। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने कंपनी खोल लिए, बहुत दिन से मैं ये जमा कर रहा हूं स्टूडेंट लोगों का काम। जब वो लोग बनाते हैं उसका ही आउटपुट है ये। ठीक है, देखो जी, ज्यादातर प्रोफेशनल है। देखो, मैं फोटोशॉप भी सिखाता हूँ 3D Max के लिए। क्यों सिखाता हूँ? देखो, ये विदाउट फोटोशॉप वीरे रेंडर है, और ये विथ फोटोशॉप, विदाउट फोटोशॉप, विथ फोटोशॉप। उसके साथ उसका नाम भी यहाँ पे खुदाई कर दिया गया, ताकि ये खराब ना हो जाए, मतलब इसको मिटा ना सके। अभी देखिए, अभी तो एआई आ गया, अभी कुछ भी दे दो कुछ भी मिट जाएगा। लेकिन जब ये बनाया गया तब एआई का ए भी नहीं आया था। तो ठीक है, तो अभी तो ये मिट सकता है, ये नाम मिटा दो बोलोगे तो अब 1 मिनट में मिटा देगा। लेकिन बेसिकली क्या है, ये क्वालिटी जो है, तो पूरा डार्क वाला ये कितना क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम लोग फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं। तो उसका काम है, देखिए ये कोरोना रेंडर है, ये वीरे रेंडर है। देखो कोरोना रेंडर है, देखो कोरोना रेंडर, जो पिक्चर पहले दिखा है वही पिक्चर है। देखो स्टूडेंट लोगों का काम है। देखो देखो रूम देखो, इसका डेप्थ बहुत बढ़िया है। देखो ये वीरे है, ये कोरोना है, दोनों का डिफरेंस देखो। ये वीरे है और ये कोरोना है, दोनों का डिफरेंस देखो। वीरे का थोड़ा आर्टिस्टिक ज्यादा है और ये रियलिस्टिक डेप्थ ज्यादा है। अगर आप थोड़ी देर बैठ के देखोगे, वीडियो तो मिलेगा आप लोगों को। ये भी कोरोना है, ये वीरे है। देखो ये स्टूडेंट बहुत कमा रही है, लेकिन स्टूडेंट का देखो एस्थेटिक व्यू देखो। ये स्टूडेंट छोटे छोटे डिटेलिंग भी, डिटेल में भी काम किए इसने। देखो ये टिश्यू पेपर से लेके चम्मच से लेके सब कुछ इसने दिए, लेकिन पिक्चर में कोई कोने में है, लेकिन फिर भी उसने इसको नजरअंदाज नहीं किए, इसके ऊपर काम किए। तो दिस इज कॉल्ड आपका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट। तो जो भी है, ये बंदा इंटीरियर है, लेकिन उसको इतने बढ़िया से 3D Max सीखे, वो एक्सटीरियर भी बनाना सीख गए। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इंटीरियर सीखो तो एक्सटीरियर नहीं बना पाओगे, आप एक्सटीरियर भी बना पाओगे। लेकिन एक चीज नहीं हो पाएगा, अगर आप आर्किटेक्ट व इंटीरियर नहीं हो, तो 4 साल का इंटीरियर आर्किटेक्चर तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। आप जो कर पाओगे, आप किसी को देख देख के या कोई सिविल या आर्किटेक्ट को पूछ पूछ के आप कोई भी बिल्डिंग बना लोगे। मतलब उसका दिमाग होगा, आपका हाथ होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट के लिए 4 साल लगता है आप
लोग जानते हो, सिविल इंजीनियरिंग, वो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इंटीरियर का कॉन्सेप्ट मैं कूट कूट के भर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ, वो भी एक बेड। ये रेंडर समझ में आ गया आप लोगों को? आशा करता हूँ आ गया। रेंडर मतलब एक पिक्चर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अच्छा आपका बना बना है, कुछ पुराना है स्टूडेंट। मैं क्लास में प्रोजेक्ट कराता हूँ, अभी एक प्रोजेक्ट देख लो, उसके बाद मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ जी ये भी बना बना सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था। देखो ये एक प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 दिन पहले ही किया, ये लाइट का प्रोजेक्ट है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट में पूरा लाइट के ऊपर हमने काम किया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को देखो, इसमें डिजाइन है और लाइट का सीलिंग डिजाइन एंड लाइट प्रोजेक्ट एंड ऑल सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसको मैं रेंडर करने जा रहा हूँ, तो इसको रेंडर कर रहा हूँ। अब थोड़ा धीरज पकड़ के देखो, बहुत मजेदार कमाल का चीज होगा। मैं थोड़ा रेंडर जब बिठा रहा हूँ तो मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट दिया, यहाँ पे लाइट दिया, यहाँ पे लाइट दिया, दिखाने के लिए। देखिए ये डिजाइन देखिए, इसको कहा जाता है लूवर। और ये देखिए सीलिंग को काट उठ के पूरा डिजाइन बनाया। ठीक है, अभी आप बोला आप लोग आपके स्टूडेंट ने भी बनाए होंगे शायद आपको देख के। हाँ, मुझे स्टूडेंट भी बनाए, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बताता, मैं जो भी करता हूं मैं दिखाता हूं। देखो भर्ती होना ना होना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो दे सकता हूं आपको एक सीखने की चाहत। उसके बाद देखिए, देखिए स्टूडेंट लोग देखो सीलिंग डिजाइन, वही डिजाइन वो लोग प्रैक्टिस किए। देखिए देखिए, आज ही प्रैक्टिस किए। देखिए ठीक है, ये रूम देखिए उन लोगों ने प्रैक्टिस करके किया अपने हिसाब से। देखो स्टूडेंट लोगों का काम है, अर्पिता नाम की एक लड़की का काम है। देखिए देखिए, ठीक है, देखिए काम है। देखिए देखिए, रूम देख रहे हो, ये रॉ प्रोजेक्ट है। पीछे जाओ और देखो रॉ प्रोजेक्ट है, रॉ प्रोजेक्ट है। देखो देखो, लाइट हर एक चीज जो दिखाए वो सब किए। और एक लड़की देखो, ये उसी ग्रुप की है, उसने भी बनाई। देखो उसने भी बनाई। तो समझ में आ रहा है, जो हम दे रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और काम जब करोगे तो तैयार तो होगे। चलो एक बेड बनाते हैं, एक लाइन से बेड बनाते हैं। कैसा मजा आएगा, लाइन से बेड फटाफट बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। तो एक लाइन लो, देखो शायद आप समझ ना पाओ लेकिन देखते रहो। एक लाइन बनाए, ठीक है, इस लाइन को हम एक्सट्रूड करेंगे। सॉरी जी, ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे लेफ्ट व्यू से बनाएंगे। तो व्यू कौन व्यू से, कौन से व्यू से बना रहे हैं उसका मायने है इस यहाँ पे। एक्सट्रूड हो गया। चलिए इसको 3D करते हैं, इसके बाद इसको कन्वर्ट टू पॉली मारेंगे हम। इट इज कॉल्ड पॉली मॉडलिंग। हाँ हो गया, मारो एक्सट्रूड मारो, हो गया। चलो जी, हो गया एक्सट्रूड। तो ऊपरी वाला जो बॉर्डर है इसको पकड़ेंगे और इसको कैप मार देंगे। ठीक है, हो गया, पूरा बक्सा हो गया। अभी देखो इसका कलर चेंज करके, क्योंकि कलर लाल आ गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, दूसरे कोई ग्रेइश या दूसरे कलर में करेंगे। पॉली मॉडलिंग सिलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। हो गया। अब देखिए एक्सट्रूड नीचे की तरफ, हो गया, अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से गद्दी उठेगा। हाँ, फिर इंसर्ट मारो, उसके बाद एक्सट्रूड मारो। ये मेरा गद्दी वाला। हाँ, अभी देखो ये जो जो फटाफट, सॉरी, ये जो फटाफट जा रहा है ना, ये फटाफट के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, ये समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। है, एज में आ जाते हैं, F4 ऑन करते हैं, पड़ जाते हैं। ठीक है, सैंपल में जाएंगे, देखो गद्दी बन रहा है, देखो गद्दी का एज बन रहा है। ठीक है, अब कर दो, आया गद्दी। अभी हेडबोर्ड चाहिए, लेग चाहिए, सब आ जाएगा। देखो पकड़ो, मारो एक्सट्रूड, F4 ऑन रखो, हो गया। पकड़ो इसको, मारो एक्सट्रूड,
ठीक है, इसको थोड़ा दबा देते, पतला कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एज में जाएंगे, 2 एज कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट करेंगे। 24 हो गया। ये मॉडल हम तो नॉर्मली मॉडल नहीं बना के दिखाते ना, नॉर्मली ऐसे आगे बढ़ जाते हैं तो टाइम हो जाता है ना, तो इसमें ठीक है। देखो जी, हो गया। मैं इसको बहुत छोटा मोटा, मैं ड्रॉयर वायर सब बना सकता हूँ, लेकिन उतने का टाइम नहीं है मेरे पास, है। एज पकड़ो, कंट्रोल दबाओ, कनेक्ट मारो, 2 चाहिए, बीच में गैप, हो गया। तो इसको पकड़ो, इसको पकड़ लेते हैं, कनेक्ट मारो। बहुत जल्दी कर रहे हैं, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है हाथ में। कंट्रोल दबा तो ये मल्टीपल सिलेक्शन होगा, ले एक्सट्रूड मारेंगे, कुछ हल्का फुल्का डिजाइन कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी हो सकता है, लेकिन ये हो गया मेरा बेस। देखिए, मैं पूरा के पूरा दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं था, क्या था, एक लाइन था। इसमें भी डिजाइन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिजाइन नहीं होगा। मैं उतना ज्यादा कर नहीं रहा हूँ, मतलब बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो फेस मिला ना, इसमें मीना डिजाइन बहुत कुछ हो सकता है। तो देखो आप, एक बेट एक लाइन से बनाया मैंने, अच्छा लगा, एक लाइन से पूरा एक बेड बना, ना कि कोई दूसरा बॉक्स ना कुछ, बस एक लाइन ड्रॉ किए, लाइन से पूरा का पूरा। आप लोग अगर रिकॉर्डिंग देखोगे आपको पता चल जाएगा एक लाइन से मैंने किया, हाँ कि ना, आपने देखा ना। हेलो, यस यस यस। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्किल, इसको छोड़ो, ये मेरा स्किल है, ये बहुत दिन से मैंने बनाया, आप लोगों का भी होगा, क्योंकि मेरा यही काम है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्स। आप बोलोगे पैसे कहाँ से आएगा, देखो ये अगर प्रॉपरली सीख रहे हो, प्रॉपरली जो सीख रहे हो, सीखने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक जगह आप देख लो, मैं दिखा रहा हूं, ज्यादातर ये पैसे कमा रहे हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश। इंडियन लोग उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उसकी जगह वो लोग जानते नहीं है, उन लोगों के पास उतना रास्ता तो है नहीं, उन लोगों का आप जानते हो कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो वो लोग बाहर जो फ्रीलांसिंग है वो बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसका नाम है, आप अगर लिखोगे कि वीरे इंटीरियर रेंडर फाइबर, ये देखो वीरे इंटीरियर फाइबर, अभी इसमें चले जाओ, देखो आपको 10 में से 6-7 आपको, देखो आरिफ मिल गया, आरिफ, आरिफ पाकिस्तानी होगा मुझे लग रहा है, या बांग्लादेशी होगा, ये कहाँ के है बंदा, आरिफ बांग्लादेशी होगा या इसका होगा, कहीं पर से तो होगा, क्योंकि ज्यादा देखो ओ इंडिया से, अच्छा इंडिया से भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो चीज देखो, ज्यादातर पहले बांग्लादेशी और ये लोग थे, तो देखो ये रेंडर का जॉब है उसका, हाँ, ये सब करता है वो बंदा, ये रेंडर, और आप पहले देख ही चुके हो, मेरा स्टूडेंट लोगों का काम देख ही चुके हो, है ना। ये देखो ये रेंडर, मैं क्या करता हूं, मैं एक चीज समझिए, मैं इसके ऊपर एआई दिखाता हूं, कैसे, देखो मैं एक टेस्ट दिखा रहा हूं आपको कि मेरा स्टूडेंट लोगों का काम विदाउट एआई है। एक नॉर्मल सा रूम बनाया मैंने विदाउट एआई, दिस इज विदाउट एआई ओनली, मैक्स में बना। अभी इस रूम को मैंने डे टाइम में कन्वर्ट किया और इसको एआई में डाल के प्रॉपरली देखा, देखो ये विथ एआई है और ये विदाउट एआई। अब बोले कौन सा अच्छा लग रहा है, ये 2011 का रेंडर है, और उसको मैंने एआई आने के बाद उसको इसमें प्रॉम्प्ट से इसका पूरा का पूरा नवाजा। बोलिए ये एआई वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला, बोलिए। एआई एआई का सर ऐप से डाउन, ऐप में किए हैं क्या? हाँ जी, एआई का चैट जीपीटी ऐप में किए हैं क्या ये रेंडर, जैसे मैंने टीयर जो? मैं कुछ चैट जीपीटी में करता हूँ, कुछ आपका वो जो वीओ है उसमें करता हूँ, ठीक है, कभी कभार क्लाउड इस्तेमाल करता हूँ, जब सिखाऊंगा उसमें एकदम पकड़ पकड़ के, उसके बाद मूवी भी बन जाता है, मतलब आप तो जैसे ये आप, फोटोशॉप से हो, फोटोशॉप करने की जरूरत नहीं है रेंडर करने के बाद? नहीं जी, फोटोशॉप करने की जरूरत है, फोटोशॉप करने की जरूरत है, क्योंकि एआई में मैं अगर चाहूं, देखिए फोटोशॉप क्यों जरूरत है, आप लोग देख लो, वाई फोटोशॉप इज नेसेसरी, बिकॉज पहले इसको देख लो एक बार, इसको दिखा देता हूं, देखो ये जो बना, ये एक रेंडर था, इसको मैंने वीडियो के साथ कंबाइन कर दिया, ये बात कर रहा है, ये मूव कर रहा है और बात भी कर रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं क्यों दिखा रहा हूं कि फोटोशॉप जरूरी है, आप यहां पे आ जाओ,
एक बार देख लो ये चीज। देखो ये जो रूम रेंडर बना ना, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट दो मुझे। इसमें है, एक मिनट है, ये अब थोड़ा म्यूट कर दोगे प्लीज। ये देखो, ये जो पिक्चर है विदाउट फोटोशॉप, बस वीरे में बना, और उसके बाद मैंने मेरे खुद के हाथों से फोटोशॉप किया। ये देखिए, दिस इज विथ फोटोशॉप आउटपुट, दिस इज विदाउट फोटोशॉप आउटपुट। ओके, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन विथ और विदाउट फोटोशॉप। सो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, एआई में क्या प्रॉब्लम होगा, यू कैनॉट डिफाइन ये बिस्तर के नीचे का एरिया ज्यादा डार्क चाहिए, यहां तक डार्क चाहिए, दैट यू कैनॉट डिफाइन। You cannot define the radius range, but with Photoshop we can define the radius range of here. और मुझे अगर ये लाइट को थोड़ा ग्लो करना है, हाउ डू आई डू इट, हाउ डू आई से, तो मुझे समझाने में बहुत तकलीफ होता है, मैंने देखा। अब ओवरऑल एक पिक्चर में आउटपुट चाहो तो कर सकते हो। ए साउंड डिस्टर्ब इज हैपनिंग, कैन यू म्यूट वसीम जी, थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज विद फोटोशॉप। नाउ सी, विद फोटोशॉप हम लोग क्या कर सकते, विदाउट फोटोशॉप क्या एआई में बोलते तो पूरा का पूरा ले लेता। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, दिस इज अ ब्यूटीफुल, वी कैन कस्टम, वी कैन यूज आवर एरिया, we can custom user here. Now I can show you that thing. Suppose I am showing with using Photoshop. Just a minute. Open with. Okay, go to the Photoshop area. See, this is a Photoshop thing. उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या कोर्स है, सब बताऊंगा। So this is my Photoshop. इसको यहाँ पे डाल दिए। Now what I am going to do, I want to increase the darkness of this area. Okay, मुझे यहाँ का जो darkness है वो करना है। मैं right now I am not going to show you the, I am not teaching you the Photoshop, I am showing you the Photoshop actually. Got it? मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ। इसमें एआई के सर क्या जरूरत है, जैसे हम लोग ये फोटोशॉप आप कर दिए हैं, इसके बाद एआई का इसमें कैसे और अच्छा बनाने के लिए कैसे बन सकता है? एआई का जरूरत कब आएगा, मैं बता रहा हूँ। सपोज किसी ने कहा मुझे ये बेड पसंद नहीं है, आपने कहा मेरे पास एक बेड है, मोबाइल में है, आप पिक्चर दे दो, बेड वो रिप्लेस कर देगा पूरा, समझे? तो आपके पास कुछ है जिससे आप कुछ किसी को रिप्लेस किए। समझ में आ रहा है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं? या कुछ कलर है, फटाक से कलर चेंज करना है, कैसे करोगे? फोटोशॉप में लाओगे, टाइम लगेगा, क्लाइंट लोग चिल्लाएंगे, क्या भाई इतना देर क्यों लग रहा है, मैं दूसरे बंदे के पास चला जाऊंगा। तो ये सब बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप उसको फोटोशॉप में, कभी एआई में, वो डिपेंड करेगा। देखो ये थोड़ा डार्क हो गया, गॉट इट? देखो मैंने स्पेसिफिक एरिया डार्क कर रहा हूं, देखो, बट ऐसा नहीं लग रहा कि अजीबोगरीब लग रहा है ना, अजीबोगरीब नहीं लग रहा है। ये हो सकता है, इजंट इट? ये हो सकता है ना? हाँ। देखो जी, मैं चाहता हूं कि मैं ये जगह थोड़ा इर्द गिर्द एरिया मैं थोड़ा लाइट करूं, तो कैसे कर रहा हूं? देखो जी, ये थोड़ा ज्यादा लाइट, या थोड़ा ज्यादा डार्क, कुछ भी कर सकता हूं। तो इसमें क्या है, इसमें हम एआई नहीं कर रहे, स्पेसिफिक एरिया पकड़ के कर रहे हैं, जो एआई में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं प्रॉम्प्ट दूं, मैं क्या बोलूं उसको, ये जगह क्या बोलूं, बिस्तर के नीचे और टेबल के साइड में क्या बोलूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कभी कभार ऐसे मैनुअली पकड़ के लाइट या डार्कनेस करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल एक अजीबोगरीब चाहिए। जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट ने बताया, सर जी मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उसने क्या किया, एक भद्दा सा रेंडर किया। देखिए उसने ये बंदा ये रेंडर किए, बोला कि मुझे 10 मिनट में उन लोगों को चाहिए रेंडर प्रॉपर्ली, क्या कर सर, दिमाग नहीं चला। तब मैं एआई इस्तेमाल किया और मैंने कहा चलो इसको एआई में पूरा ओवरऑल चेंज कर दो। तो देखो ये विथ एआई, विदाउट एआई, मैंने कहा जितना बेहतरीन लगे उसको बनाओ। तो बेसिक वालों को उसने देखो हर एक चीज सेम रखा, लेकिन कहीं पे थोड़ा बंदे डाल दिए, थोड़ा सन लगा दिए, करके बहुत बढ़िया किया। तो उसने बताया, और वो एनिमेशन भी मांग रहा है, तो एआई से एनिमेशन भी बन गया। तो देखिए ये एनिमेशन भी बन गया। तो सब एक साथ अगर चाहिए तो उसके लिए एआई भी मैं सिखाता हूं। समझ में आया? तो इसीलिए ये हर एक जगह एआई मार देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हर चीज को समझो। देखो एक चीज होता है, मैं आप लोगों को समझाऊं, आजकल एक अजीबोगरीब चीज आ गया, हर एक मूवी में ना गाली गलौज चलता है। देखो जी, गाली गलौज हम लोग, इट्स अ रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, गाली गलौज देते हैं लोग, लेकिन जरूरत नहीं है, फिर भी जोर दबाते हुए वहां पे गाली डाल ले। क्यों? ताकि लोगों को थोड़ा मजा रहे गाली दे रहे,
लेकिन आप हॉलीवुड मूवी देखो, वहां पे जहां पे जरूरत होता है वहीं पर ही गाली देते हैं, फालतू जगह पे गाली नहीं देते, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जहां पे जरूरत होगा वहां पे एआई इस्तेमाल करेंगे, जहां पे जरूरत होगा नहीं करेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, फालतू में क्यों इस्तेमाल करेंगे। जहां पे फोटोशॉप होगा ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो देखिए अभी मैं बता रहा हूं फेसबुक मार्केट। अभी मैं फेसबुक मार्केटिंग बता रहा हूं। देखिए कितना मिल रहा है, देखो एक रेंडर, ऐसा एक रेंडर देखो, मेरा इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छे रेंडर है, आप तो ये मानोगे। अभी तो जितना रेंडर दिखा है उसमें बाकी सब रेंडर, मेरे स्टूडेंट लोगों का जो रेंडर है इससे तो कहीं गुना अच्छा है ना, ये तो मानोगे ना। ये सब रेंडर देखो जी, ये देखो, ये जो भी हमने की एआई तड़का डाले या कुछ भी डाले, जो भी डाले, इससे तो अच्छा है। तो देखो इसके लिए लोग कितना मांग रहे हैं, बेसिक के लिए 3000। 3000 आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते 3000, अब लो 2000, 2999, तो दिमाग में प्रेशर नहीं आता है ना। क्या बता रहा है, एक एक रेंडर देगा, 30 मिनट्स होगा, मटेरियल देगा। स्टैंडर्ड में क्या होगा, 8000, मतलब 9000 ले रहा है एक लेसन, मतलब एक रेंडर दे रहा है। प्रीमियम में क्या हो रहा है, 60 मिनट मटेरियल दे रहा है, 4 लेसन, मतलब 4 रेंडर दे रहा है, लेकिन 30,000 ले रहा है। तो आप सोचो इस बंदे ने कितना बिजनेस किया, सोचो। देखो 62 ऑर्डर कंप्लीटेड, 62 ऑर्डर, हम अगर 62 ऑर्डर 3000 से भी रखे, 62 ऑर्डर सपोज 3000 रख दो और इंटू 62 भी रख दो, बेसिक में रखे, तो भी इतना कमा लिया बंदे ने, ठीक है। तो ये मजेदार चीज नहीं, ये मतलब हवा से नहीं बात कर रहे हैं, ये यहां से बात कर रहे हैं। अगर आप बोलो कि अब और मैं आपको क्या दे रहा हूं, देखिए इसके बाद मैं फेसबुक मार्केटिंग, जैसे कि मेरा जो मार्केटिंग चल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं, कहां से आप लोग आए हो, आप इस मार्केटिंग से आए हो, देखो दिखा रहा हूं, खोल के दिखा रहा हूं। ये मार्केटिंग मैं दो सेशन देता हूं, 2 क्लास देता हूं, मैं सिखाता हूं। अगर ना आए तो फिर एक्स्ट्रा क्लास भी देता हूं, ऐसा नहीं है कि दो सिखा के हाथ उठा दूंगा ऊपर कि मुझे नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं है। जब तक सीख नहीं पाओगे उतना तो दिखाऊंगा जरूर। तो देखो ये मेरा एड मैनेजर है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब चीज को समझो। आप सपोज दिल्ली में है, मुंबई में हो, आप देखो ये सब ऐड है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखो मैं एक ऐड के अंदर घुस रहा हूं, और ऐड के अंदर घुस के, ये फेसबुक का पीछे वाला हिस्सा ऐड वाला हिस्सा है, जिसमें नॉर्मल लोग नहीं जाते। हम लोगों का बिजनेस करना है। देखो कुछ लोग है मिठाई बनाते हैं और कुछ लोग मिठाई खाते हैं। हम लोग जो है मिठाई खाने बनाने वाले हैं। तो वो असल चीज है ना, समझ में आ रहा है मुझे लगता है आप लोगों को। तो 200 डेज पर डे का मेरा है। तो 200 डेज से मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को किया मैंने, देखिए यहाँ पे ऑडियंस मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा ऑडियंस कौन सा बंदा होगा, ये बंदी होगी, ठीक है। मुझे चाहिए कौन सा एज, 26 से 35 तक, या मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे भाई 26 नहीं, मुझे 26 से मुझे 42 या 45 या 50 रेंज तक चाहिए। इतने सारे लोगों को मुझे मेरा ऐड दिखाओ। आप लोग देते हो ना, एज देते हो ना फेसबुक में, तो वही एज वो पकड़ लेता है, तो उसके हिसाब से ऐड दिखाना शुरू कर देता है। और आप लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, सपोज आप लोगों का इंटरेस्ट मैक्स में है, किसी का स्टॉक मार्केट में है, तो आप दे दो स्टॉक मार्केट दे दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आओ, डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी मतलब आप लोग कौन सा इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस किस सब्जेक्ट के ऊपर करोगे, ठीक है। जेंडर हो गया, उसके बाद डेमोग्राफी हो गया। डेमोग्राफी एक मिनट ठहरो जी, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है, लोकेशन में आ जाओ। मैं कोलकाता में रहता हूं, तो मेरा कोलकाता में दमदम एयरपोर्ट, आप लोग सुने ही होंगे नाम, न्योलीपुर, ये सब मेरे इलाके में है। तो आप एक काम करो, सपोज आपको क्लाइंट चाहिए, देखो कितना पावरफुल एरिया है। आप बोलो दिल्ली, दिल्ली बोलो, दिल्ली में जाओ और बोलो कि दिल्ली के सेंटर पोजीशन से, देखो सेंटर, ये सिस्टर कुछ मतलब ये जो सेंटर एरिया है दिल्ली का, ये कोलकाता नहीं दिल्ली का, ये दिल्ली का ये सेंटर एरिया है। कौन सी जगह है मुझे पता नहीं, ये दिल्ली का उसको पता है, मुझे पता होने से कोई, डोमिनोज पिज्जा के पास रॉयल फूड कुछ जगह है। तो यहां से आप 1 माइल या 2 माइल या 10 माइल या 20 माइल ऐसे सिलेक्ट कर लो, हो गया। एक लोकेशन हो गया। उसके बाद क्या है, मुंबई वासी, वासी से हो ना आप, ये मारुति जी, नहीं वाशिम से, वाशिम, स्पेलिंग बोलो जब, स्पेलिंग WASHIM, वसीम। ये देखो वसीम महाराष्ट्र आ गया, तो 2 जगह आ गया। तो वसीम महाराष्ट्र जो है 25 माइल बता रहा है, तो 25 माइल से मैं थोड़ा कम लेता हूं, मैं इसको दे देता हूं, हो गया। और उसके साथ मैं दुबई दे देता हूं। क्यों दुबई दे रहा हूं बता रहा हूं, दुबई दे दिया, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
तो आप यहाँ से भी कैंडिडेट क्लाइंट उठा सकते हो, है ना। तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोलकाता मतलब इंडिया करो, दिल्ली करो, एक ही जगह बैठ के आप सब जगह करके अपडेट मार दो, ठीक है। तो दुबई कर लो, तो देखो कहाँ कहाँ आप ले सकते हो। कैन यू ये अलग से इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर ये आ रहा है, साथ में दुबई भी ले रहा है, ठीक है। तो दूसरा कंट्री हो गया, इसलिए दो इसमें दिखा रहा है। अब उसके बाद आप लंदन दे दो, तो आप दुनिया के कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। आपको कोई ऐसा जगह नहीं है कि स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। तो लंदन ले लिए, तो ये पाकिस्तान कैसे है? लंदन पाकिस्तान, यूके दे दो, ये पाकिस्तान भी है। ये देखो ये देखो यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम में 25 माइल। यूनाइटेड किंगडम ना बहुत लोग मांगते रहते हैं 3D का काम, और पैसे भी ज़्यादा देते हैं। कितना पैसे ज़्यादा देते हैं तो आपको पता चल गया। मैं अपना एरिया अपने घर में बैठ के पूरा दुनिया के कहीं भी मैं बेच सकता हूँ। अभी बेचूँ कहाँ पे, वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे ChatGPT बताएगा। कैसे बताएगा वो तो मैं सिखाऊंगा। कहाँ पे एग्जैक्ट कहीं पे आप कहाँ पे बिजनेस करोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट वहाँ से मिले, तो मैं वही कर रहा हूँ। आप लोग भी मैंने ऐसे हवा में टारगेट नहीं किए, आप लोग पकड़ पकड़ के टारगेट हुए आप लोग, ठीक है। हवा में मैं काम नहीं करता हूं। अभी आप बोलोगे अगर भर्ती ना हुए तो हम नहीं हुए, तो देखो 100% तो भर्ती नहीं होंगे, ये तो जाहिर सी बात है ना, ऑब्वियसली बात है। कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग भर्ती होने आए, और कुछ लोग ऐसे ही चले जाएंगे, बाद में सोचेंगे, क्योंकि हर किसी का टाइम सेम नहीं चलता है। अगर अच्छा लगा लेकिन सोचेंगे नहीं अभी नहीं, 1-2 महीने बाद भर्ती होंगे, ऐसा भी होता है नॉर्मली। तो वो चीज़ अलग हो गया। अभी आप बोलोगे ठीक है, मुझे पैसा कितना मिलेगा अगर मैं ये रेंडर करूं, तो ये जगह तो आपने दिखा दिए। ये जो आप लोग क्या करोगे, ये गिग बनाओगे, और ये जो गिग का बेसिक स्टैंडर्ड बना के इसको आप फेसबुक से पुश करोगे कंट्री में, कंट्री एरिया लोकेशन देख देख के, तो उसमें से आपको ऑर्डर आएगा। आप बोलोगे उससे क्या होगा? देखो मैं जो कर रहा हूं, देखो 3D मैक्स वीरे कोलकाता, ये देखो मैंने दे दिया। मेरा जो मेन कोर्स है, चीज को समझो, जो सबसे टॉप कोर्स में, उसमें मैं क्या क्या दे रहा हूं वो पहले देख लो, उसका कीमत वीमत सब बताऊंगा। जो सबसे बड़ा कोर्स है उसमें मैं क्या दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं नंबर 1 3ds मैक्स फुल। फुल मतलब पूरा मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन, वॉक थ्रू, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा हूं, उसके बाद दे रहा हूं वीरे, ठीक है, हो गया। उसके साथ प्रोजेक्ट भी होगा वीरे के साथ, ये जान लो, मतलब वीरे नहीं, विथ प्रोजेक्ट। 3 होगा कोरोना रेंडर, हो गया। 4 होगा क्या, 4 होगा 5 to 6 प्लगइन्स। कैसे देंगे? देखिए अभी स्टूडेंट को दिए हमने, कुछ देर पहले ही दिए, कुछ झूठ नहीं है। देखिए ये देखो ऑल प्लगइन्स डॉट rar, ये हम लोगों ने भेज दिए। वो लोग डाउनलोड करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैं जाके उसके मशीन में जाके इंस्टॉल कर दूंगा, कुछ देर पहले ही दिए। तो प्लगइन्स हो गए, ये बहुत ही इंटीरियर का काम वाला प्लगइन्स है। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोगों को AI प्रॉम्प्ट फॉर रेंडर क्वालिटी एंड एनिमेशन। एनिमेशन देखिए, एनिमेशन एक होता है मैक्स का एनिमेशन खुद का, और एक एनिमेशन होता है जो है AI देखे एनिमेशन। अभी मैक्स का एनिमेशन में हम लोगों को 3-4-5 घंटा लग ही जाता है, लेकिन AI प्रॉम्प्ट एनिमेशन में हम लोग को 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में एनिमेशन हो जाता है। प्रॉम्प्ट के हिसाब से हो गया, बस खत्म, खेल जाता हूँ। देखिए मैं ChatGPT जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं फुल वर्जन इस्तेमाल करता हूँ और पेड इस्तेमाल करता हूँ। अगर देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये जो जगह है, ये ChatGPT Go इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो प्लान है आप देख लो, ChatGPT Go 399 का प्लान इस्तेमाल करता हूं। इसमें मेरा पूरा के पूरा जो भी क्वेश्चन होता है सब वो दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही काम का चीज़ है। देखो हम लोग खाने में ही बहुत पैसे खराब खर्चा कर देते हैं, तो उसमें 399 अगर करेंगे इस वर्थ इट एक्चुअली, मुझे जो लगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो दे रहा हूँ AI प्रॉम्प्ट। उसके बाद क्या दूंगा, उसके बाद दूंगा एक पूरा वेबसाइट, फुल वेबसाइट। कैसा वेबसाइट होगा दिखा रहा हूं, फुल वेबसाइट डिजाइन विथ पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो के साथ फुल वेबसाइट डिजाइन दिखाऊंगा। और क्या दूंगा, अभी जो दिखाया कि फेसबुक मार्केटिंग,
2 क्लास या 3 क्लास जो भी होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा हम कराएंगे। देखिए ये मेरा रेपुटेशन का मामला है। 2 क्लास मतलब लो क्लास, और बात नहीं करेंगे, चुप्पी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 2 क्लास के बाद अगर चाहिए तो सपोर्ट देंगे, क्योंकि अगर आपको मैं सपोर्ट दूंगा, आपको अगर ठीक लगेगा, आप और 2 स्टूडेंट को लाओगे। मैं जो गूगल में नंबर 1 हूं कोलकाता में, ऐसे ही पापड़ बेल के नहीं हूं। मैं स्टूडेंट के लिए जान दे देता हूं, तो मेरे लिए भी स्टूडेंट जान छिड़कता है। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना। अगर मैं आपका पूरा सपोर्ट दूंगा, आप भी तो सपोर्ट दोगे ना। स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा। एक स्टूडेंट बनाना है तो एक पेड़ बनाने जैसा है, लेकिन वो बन जाता है तो वो और भी छाया देता है, ठीक है ना। अब अगर आप बोलोगे तो साइट कैसे बनाओगे वो बताओ, फालतू का बात मत करो। अच्छा जी, नहीं वो कर रहे फालतू का बात। तो देखो मैं दिखा रहा हूं, बेस्ट 3ds मैक्स वीरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। आप भी ढूंढ लेना जो जो दिखा रहा है ऐसे। ये मैं हूं, दिस इज मी, ठीक है। ये देखो, ये जो साइट है मेरा है, और ये फ्री का साइट है जो आप लोगों को बना के देंगे। क्लिक मारो, देखो एक पेज आ जाएगा। देखो ये पेज है। इस पेज के अंदर क्या है, ये मेरा पिक्चर है, कुछ ऐसा ही हूं मैं देखने में, ठीक है। नीचे आ जाओ। मेरा जब 22 ईयर्स या 23 के करीब थे, तब से मैं 3D मैक्स सिखाना शुरू किए। अभी मेरा उम्र है 46। मैं अभी भी सिखा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत लोग भाग गए, चले गए, अलग चीज है, लेकिन जो मेरे हाथ में रहे उसको मैं पूरा का पूरा तैयार करके ही छोड़ा। ये मेरा वादा है स्टूडेंट लोगों के साथ। अगर आप मेरे हाथ पकड़े रहोगे, मैं जो बताऊंगा वो सुनोगे, मैं आपको तैयार कर दूंगा, नो मैटर व्हाट। नौकरी, जॉब सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी है। और उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। एमएसएमई का मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। एक मिनट ठहरिए, साइट तो दिखा रहा हूं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाता हूं। एक मिनट ठहरिए। एमएसएमई, ये देखो एमएसएमई का ये सर्टिफिकेट है। देखो ये उद्यम भारत का, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेरा नंबर है। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम काइनेमेटिक्स है, ठीक है। और जो फोन नंबर से कॉल किए वही ये फोन नंबर है, आप लोग एक बार हिट करके देख लेना। ये वेस्ट बंगाल हूँ, कोलकाता से हूँ, मेरा एड्रेस है। और ये साइट में जाओगे वहां पर भी मेरा एड्रेस मिलेगा। देखो जी, आप अगर देखोगे 3D मैक्स वीरे कोलकाता, मैं आपको सब दिखा दे रहा हूँ। ये देखो एड्रेस देखो, 13A गौर सुंदर सेटलेन, विश्वकर्मा सिटी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देखो मेरा वो जो पेज है उसमें भी देखो 13A, देखो 13A गौर सुंदर सेटलेन, वेस्ट बंगाल। देखो सब कुछ दिया हुआ है, कोलकाता 7,50,000 सब कुछ है। मेरा ईमेल है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कोई झूठ वूठ नहीं है, जो भी है सच सच बताते हैं, क्योंकि सच बताने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप सीना ठोक के सच बताओगे ना, तो ये होगा फेसबुक मार्केटिंग। अभी आप बोलोगे मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, देखो जी, ये जो वेबसाइट जो डिजाइन है, वेबसाइट डिजाइन के अंदर जाओ। वेबसाइट डिजाइन के अंदर मैंने एक चीज दिखाया, देखो ये जो डिजाइन है, मैं फिर से घुस गया और एक साइट में। तो देखो इसमें नीचे आओ, मैं स्टूडेंट लोगों का काम, मेरा स्टूडेंट लोगों का काम ही मैं दिखा रहा हूँ। ये रिफ्रेश कर देते पेज को। ये .com वाला साइट नहीं है, फ्री साइट है। आप इसको कुछ मेंटेन करो ना करो, जिंदगी भर आपके लिए रहेगा। और ये देखिए फोन नंबर है। अगर ये साइट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखो मैं ये साइट को आप लोगों को ये दे रहा हूँ, ये मतलब जो व्हाट्सएप है ना, ये जो ग्रुप जहां से आप ज्वाइन किए वहां पे मैं दे रहा हूं। आप लोग देखो, मेरा क्लास का कुछ अलग सा मजा है। देखो दूसरे क्लास करोगे ऐसा कुछ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्यों? उन लोगों का अपना कोर्स की परी है, मेरा कोर्स की नहीं परी है। मेरा पढ़ा है आप लोगों के साथ। मतलब आपको अगर तैयार कर सकूं तो आप 10 लोगों को लाओगे। देखो ये रेंडर शोकेस है, एक शोकेस बनाओगे, आपका प्रोजेक्ट वाला शोकेस जहां पे ये प्रोजेक्ट रहेगा। आप अगर वीडियो कुछ चैनल बनाओगे तो उसका जो वीडियो है वो लिंक यहां पे डाल दोगे। देखो ये वीडियो लिंक का जगह है। देखो जब मेरे YouTube में आप जाओगे, 3D मैक्स वीडियो कोलकाता YouTube में लिख दोगे, ये लोगो देख लो, दिस इज माय लोगो, ये लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पंजाब से भी मेरे पास भर्ती हुए, बस मेरा YouTube चैनल देख के बोला कि मुझे बंदा सही लगा, मैं भर्ती हो गया, ठीक है। तो देखिए ये एक फॉर्म है, अगर कोई फिलअप करना चाहता है, कोई नहीं करता है तो मैंने देखे रखा। ये एक नॉर्म्स है, फैकल्टी प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल मुझे देखने में कुछ ऐसा है, लेकिन मेरा ये कोट ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, मेरी इस कलर का कोई कोट ही नहीं है। मेरा एक्चुअली मेरा कोट ही नहीं है, मैं कोट नहीं पहनता हूँ, फुल शर्ट पहनता हूँ, टाई वाई कुछ नहीं है। तो ये मेरा AI से बना। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं कहाँ कहाँ काम किया, मेरा कौन सा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, मैं वहाँ पे दिखा दिए। देखो मैंने बाहर के कंट्री में भी करा है, ओमान में किए, बांग्लादेश, दुबई, लंदन, सब जगह क्लास कराए। एक पाकिस्तान को भी कराए, लेकिन क्या हो गया, पाकिस्तान के बंदे ने कहा सर जी पैसा देना है। तो मैंने कहा भाई पैसा मत दो और बाकी सब दो, पाकिस्तानी पैसा इंडिया में आएगा तो बवाल मच जाएगा, मेरा मुझे पकड़ के गिरेबान पकड़ के खींचा जाएगा। अब पैसा मत दो, अब ऐसे ही सीख लो भाई,
मुझे पैसा मत दो, क्योंकि आप लोग जानते हो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यू नो इट वेरी वेल। देखो मैं टीचर हूं, मेरे लिए शरारतें कोई मायने नहीं रखता है, ना कि मजहब मायने रखता है। मैं हूं एक टीचर, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। अभी आप बोलोगे ठीक है ये तो हो गया, तो इसके बाद आप बोलो कि ये जो रेंडर ब्लॉग है, यहाँ पे ब्लॉग मैं लिखता रहता हूँ, ये ब्लॉग में अगर आ जाओगे आपको नौकरी में कितना मिलेगा और मतलब इसमें क्या कितना मिलेगा। देखो ये ब्लॉग मेरा ही लिखा हुआ है, रेंडर भी मेरा किया हुआ है, ये ब्लॉग में मैंने दिखा कि नौकरी में एक्चुअली कितना मिलेगा। तो नीचे आ जाओ देखो, और फ्रीलांसिंग में कितना मिलेगा। मैं फ्रीलांसिंग में 100% हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोलकाता में हो तो मैं आपको जॉब के लिए हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कोलकाता में नहीं हो तो बिजनेस के लिए हेल्प कर सकता हूँ, जॉब के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास बाहर के प्रोविंस का जॉब नहीं आता है, ठीक है। तो देखो ये मैं नीचे जा रहा हूं, देखो ये है कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर लर्निंग 3D मैक्स वीरे कोरोना, ये 3D मैक्स वीरे, ओके। तो देखो ये क्या है, जूनियर 3D आर्टिस्ट के लिए कितना सैलरी है इंडिया में, 12 से 20,000 पर मंथ, ये फर्स्ट स्टेप है। इंटीरियर विजुअलाइजेशन उससे थोड़ा ऊपर हो गया, 1-2 साल हो गया, आपका सैलरी होगा 20 से 40,000, ये मेरे स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीनियर इंटीरियर विजुअलाइजर हाई एंड 40 से 80, ये कोलकाता में मैंने नहीं देखा। इसके लिए आपको मतलब साइट विजिट भी करना पड़ेगा। ये मुंबई, दिल्ली या बाहर के मतलब टॉप 1 जो सिटीज है उसमें आपको मिलेगा 40 से 80,000, ठीक है। तो मुंबई में बहुत बढ़िया है, मुंबई में इंटीरियर का बहुत ज्यादा तादाद है, मतलब वहां पे पैसा मतलब ये रेंडर वाला बहुत चलेगा, मतलब धमाल है। तो इसके बाद है रेंडरिंग स्पेशलिस्ट आर्ट डायरेक्टर, ये बहुत बड़ा हो गया, 80 से 1 लाख 1.5 लाख का करीब आपको मिलेगा एज ए नौकरी के हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं मिलता है एज ए एम्प्लॉय, ओके। तो लेकिन आपका जो मतलब जो चीज होगा यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ एक एक के बाद, मैं नीचे जा रहा हूँ। देखो मेरा फ्रीलांसिंग का जो इनकम पोटेंशियल ये बहुत ज्यादा है। देखो ये कितना भद्दा सा फालतू रेंडर है, मेरा रेंडर देखो कितना बढ़िया है स्टूडेंट का। पर इमेज पर एक रेंडर के लिए कितना देता है स्मॉल डिजाइनर, 2,500 से 5,000। आप देखो मैंने जो ये जो दिखाया कि फाइबर वाला, ये फाइबर वाला यहाँ का आरिफ को दिखाया ना, देखो अदनन, देखो अदनन क्या कर रहा है, पूरा अदनन स्वामी हो गया, अदनन स्वामी क्या कर रहा है, देखो ये बेसिक ले रहा है 4,000। देखो ये अभी 6 ऑर्डर इन क्यू, अभी 6 ऑर्डर उसका चल रहा है। रिव्यू कितना मिला देखो, 1827 रिव्यू मिला, मतलब कितना प्रोजेक्ट की आप सोच लो एक बार, ठीक है। तो ये 5 स्टार प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिला। ये देखो जैसे कि बंदे देखे रेंडर है वैसे ही कर सकते हो आप आराम से, इससे कहीं गुना ज्यादा आपका होगा, ठीक है। बेसिक देखो 5,000, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, देखो आप देखो, बंद कर रहा हूँ, देखो 28 से 5,000, देखो गलत नहीं बोल रहा हूँ, देखो गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ना। देखो 5,000 उसके ऊपर स्टैंडर्ड 9,000 10,000, तो देखो यहाँ पे आ जाओ 5,000। अच्छा मेट्रो क्लाइंट जो है उसमें 6,000 to 12,000 पर रेंडर, या 2 रेंडर में दे दो तो भी चलेगा, क्योंकि एक रेंडर करके दूसरा कुछ मांगेगा ना, आप एआई से मार दोगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, क्वालिटी तो मेंटेन रहेगा ही और भी एनहेंस हो जाएगा और वो क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। आपको क्या करना है, कम टाइम में बढ़िया सा काम करना है। लग्जरी क्लाइंट जो 15 से 30,000 फॉर 1 रेंडर देगा। देखो यहाँ पे देखो, देखो प्रीमियम 14,000 बोल रहे हैं, 14 क्या 15,000, ठीक है। आप अगर अच्छे लेवल में चले जाओगे तो ये भी हो सकता है अगर मार्केटिंग करोगे तो। इंटरनेशनल प्राइसिंग अगर दुबई में करोगे, दुबई में कौन सा मतलब एरिया में, मतलब 10 किलोमीटर, दुबई तो बहुत छोटा एरिया है आप तो जानते ही हो, मतलब वो एक शहर की जैसा है, वो एक ओएसिस टाइप का है बहुत बड़ा, तो उसमें एक ही जगह दुबई पूरा कवर कर लेता है। लेकिन आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे करके भी कर सकते हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है, 25,000 to 80,000 अप्रॉक्स मिल सकता है। अच्छा मंथली इनकम एग्जांपल है, एक दे रहा है 15 इमेज अगर रेंडर कर रहे हो और 8,000 करके ले रहे हो आप, ऐसे करके जैसे मैं दिखाऊंगा, और होता है मेरा स्टूडेंट करता है, वो लोग 1,20,000 पर मंथ लेता है। मैं तो एक कंपनी खोलने के लिए सोच रहा हूं, लेकिन जहां पे बस रेंडर चलेगा, लेकिन मैं पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है, ये तो उतना अच्छा नहीं लगता। तो 1 से 2 लाख आपको हो सकता है 1 से 2 साल बाद, अगर बात सुन के आगे बढ़ोगे तो। अभी उसके बाद वक्त थ्रू जो रेंडरिंग एनिमेशन है उसके लिए प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बता रहा हूं, मैं एनिमेशन भी सिखाता हूं। वक्त थ्रू जो है, मतलब एक वक्त थ्रू क्या है, वक्त थ्रू कुछ ऐसा है, मैं दिखा रहा हूं। वॉक थ्रू मतलब आप मूव कर रहे हो, रोटेट हो रहा है। देखो मैं एआई से ही वॉक थ्रू बनाया, एक सेकंड ठहरो, कहाँ गया, एक मिनट है जी।
ये एक प्रेजेंटेशन रूम था, वॉक थ्रू मतलब तो दिखाना तो पड़ेगा। ये वाला देखो, इसके साथ म्यूजिक भी लगाया मैंने, ये एआई से बना। ये मैं नॉर्मली एनिमेशन भी कर सकता था, लेकिन मुझे 2 मिनट में बनाना पड़ा। तो इसके बाद हम डेमो क्लास देंगे। अगर जो आप लोगों से इंटरेस्टेड होंगे, मैं उन लोगों को डेमो क्लास दूंगा। अगर डेमो क्लास आप लोगों को अच्छा लगे, तो उसके बाद जो भी भर्ती होएगा उसको मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए कितना मिल रहा है, एनिमेशन के लिए कितना मिलता है, देखिए मैं कोई भी फालतू बातें नहीं करूंगा, जो मिलता है मैं वही बात कर रहा हूं। लोकल क्लाइंट के लिए 25 to 60,000 एक एनिमेशन के लिए मिल जाएगा। अगर इतना भी ना मिले, आपको 15 भी मिले तो भी तो अच्छा है ना। अच्छा, बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख से 5 लाख मिलता है, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए 3 लाख से 10 लाख। लेकिन ये छोटा मोटा एनिमेशन नहीं होगा, ये बहुत बड़ा होगा। जैसे कि एक रूम, एक दरवाजा खुल रहा है, आप घुस रहे हो अंदर, 2 माले में जा रहे हो, टीवी देख रहा है, दूसरे एक रूम में घूम घूम के दिखा रहे हो, तो अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ये वेबसाइट देख लेना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो बता रहा है कैसे पोर्टफोलियो, देखो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो कन्विंस होगा ना ऑब्वियसली। तो ये हो गया। अभी मैं कोर्स का अमाउंट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा जो कोर्स है, ये पूरा के पूरा जो कोर्स मैंने बताया, ये मेरा सबसे बड़ा कोर्स है, और इसके लिए मैं लेता हूं 30,000, 30,000, ओके। और 30,000 में एक बार में नहीं लेता हूं, मैं 6 महीने में लेता हूं। 6 इंटू 5,000 करके मैं 6 महीने लेता हूं। और 6 महीने के बाद अगर 7 महीने 8 महीने लग जाता है स्टूडेंट लोगों को, मैं ये सब सिखाता हूं। अच्छा, इसमें और भी एक चीज है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मैं सिखाता हूं। इसमें आ गया फोटोशॉप, 100% नहीं फोटोशॉप, और एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है फिल्मोरा। शायद आप लोग सुने होंगे। फिल्मोरा में पूरा एडिटिंग करके दिखाता हूं। फिल्मोरा क्यों सिखाता हूं कि फिल्मोरा एआई बेस्ड है, ठीक है, क्यों, और बहुत ज्यादा रिसोर्स भी नहीं मांगते। तो मैं ये पूरा का पूरा इतना कुछ दे रहा हूं। इसको नॉर्मली अगर बोलोगे तो ये कितना लेता है, अगर चैट जीपीटी के पास जाओगे, और चैट जीपीटी को हम पूछ रहे हैं अभी, अच्छा भाई चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये सब सिखा रहा हूं, मैं क्या क्या सिखा रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं एक के बाद एक। मैं 3D Max फुल मतलब मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन, वॉकथ्रू सिखा रहा हूं। मैं भीरे सिखा रहा हूं, मैं कोरोना रेंडरिंग सिखा रहा हूं, और भीरे में 3 प्रोजेक्ट, और स्टूडेंट से 3 प्रोजेक्ट ले रहा हूं। कोरोना में मैं 3 प्रोजेक्ट मेरे से कर रहा हूं और स्टूडेंट से ले रहा हूं। और 5 to 6 मैं प्लगइन्स सिखा रहा हूं, जो कि इंटीरियर बेस्ड प्लगइन्स होगा। और एआई प्रॉम्प्ट सिखा रहा हूं फॉर रेंडर क्वालिटी एंड एनिमेशन वॉक थ्रू के लिए भी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं फुल वेबसाइट एक बना के दे रहा हूं site.google में। मैं फेसबुक मार्केटिंग सिखा रहा हूं, फोटोशॉप जो रेंडर एनहांस करने के लिए लेयर में यूज होता है वो सिखा रहा हूं, और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूं फिल्मोरा। और इसके लिए मैं ले रहा हूं 30K, और 30,000 जो ले रहा हूं, और 6 महीने में 5,000 करके मैंने तोड़ दिया। मैं ज्यादा ले रहा हूं या कम ले रहा हूं, वो तुम ही बताओ। और इसका अगर प्रॉपर अगर अमाउंट लिया जाए तो प्रॉपर कितना होना चाहिए, मतलब इसका हिसाब से कितना होना चाहिए। देखो जी, हमने उसको पूछा, मैं उसको पूछा ज्यादा ले रहा हूं या कम ले रहा हूं, अभी वो बताएगा। देखो वो बता रहा है कि ये असल में कंप्लीट कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आर्किटेक्चर विजुअल रेंडरिंग, आप ये इतना कुछ सिखा रहे हो, तो इसके लिए 50,000 होना चाहिए। जो अगर प्लेसमेंट असिस्टेंट या लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, या ये फेसबुक कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे लेना चाहिए कितना, 50,000। स्ट्रॉन्ग मार्केट प्राइस 45,000 तो लेना ही चाहिए, ठीक है, 35,000 तो लेना ही चाहिए। लेकिन मैं ले रहा हूं, मैं आपके बोले कि आपका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इतना कुछ ले रहे हो, तो अभी मतलब जो ले रहे हो कम ले रहे हो, मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं कम नहीं, मैं ठीक है, मेरे पास 4-5 स्टूडेंट ले रहा, तो मैं ऐसे ले रहा हूं, तो ठीक है, ये कोर्स हो गया। इसके नीचे का आप अगर कोर्स बोलोगे 21,000 का एक कोर्स है, उसमें क्या है, उसमें मैं 3ds Max फुल दे रहा हूं, और उसके बाद क्या दे रहा हूं, उसके बाद वीरे दे रहा हूं, वीरे रेंडर 3 प्रोजेक्ट होगा। मतलब 3 प्रोजेक्ट मतलब क्या है, मतलब मैं 2 दूंगा, 2 प्रोजेक्ट मेरे साइड से, और आपकी साइड से 2 प्रोजेक्ट, तो 2 + 2 4 प्रोजेक्ट होगा।
क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें जो खामियां होगा वो भी मैं निकालूंगा, मतलब वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग चले गए क्या? अच्छा जी, तो ठीक है। उसके बाद वीरे ये हो गया, 3D Max हो गया, वीरे रेंडर हो गया, और उसके साथ मैं दूंगा आपको फेसबुक मार्केटिंग, FB मार्केटिंग, ये भी मैं थोड़ा सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये 21 होगा, ये 21,000 का है, 21,000, 21K, और इसको मैं लेऊंगा 7 करके, 7 इंटू 3, समझ में आ रहा है? मतलब कैसे तोड़ रहा हूं, 7 इंटू 3, 3 महीने में तोड़ रहा हूं। तो और इसके नीचे अगर आप आ रहे हो, इसके नीचे जो है वो है 15,000 का, 15K का, इससे सबसे छोटा, उसके उसमें 3ds Max फुल नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए जितना होना चाहिए उतना होगा, ठीक है। उसके साथ वीरे और बेसिक 1 रेंडर करूंगा, मतलब आप मिला के 2 हो जाएगा, मैं और आपका मिला के 2 रेंडर, और उसके साथ मैं फेसबुक FB सिखाऊंगा, ओके। तो ये रहा मेरा पूरा के पूरा। सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे वो भी करना पड़ा ना, वो क्या बोले, 55 मिनट्स लग गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये पूरा के पूरा मेरा जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया। आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं निकलूंगा। आपको कुछ पूछना है आप लोगों को? मैंने पूरा के पूरा मेरा जो सिखाना है वो कंप्लीट कर दिया, दिखाना था। आप यूनिट समथिंग, कुछ पूछना है आप लोगों को? सर एक पूछना है, जो ये पहले जो टोटल कोर्स का जो वैल्यू बताए 30,000, हाँ ये कितना महीना में टोटल कंप्लीट होगा? 6 इंटू, मैंने बताया 5 इंटू 5 इंटू 6, मैंने बताया ना 6 इंटू 5। 6 मंथ नहीं, 6 मंथ में कोर्स 6 मंथ कंप्लीट में नहीं हो रहा है, कंप्लीट 6 मंथ में आप पेमेंट कंप्लीट हो जा रहा है पार्ट पार्ट करके। अगर इसके देखो 6 महीने में नॉर्मली ये होना चाहिए, अगर 6 महीने से ज्यादा लग रहा है तो लगने दो, मैं आगे आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। मैं 6 से 7 या 8 महीने जो लूंगा उसके लिए एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लूंगा। जैसे कि यहाँ पे 3 महीने में मैं तोड़ दिया, 3 से अगर 4 महीना लग जाए तो मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा। यहाँ पे आपका जो टाइम है ये 1.5 से 2 महीना, 2 मंथ का कोर्स है, ठीक है। नहीं लेकिन सर, 2 मंथ के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। 2 मंथ के बाद भी अगर 3 महीना लग जाए मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, ओके। सर मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो 6 महीने का कोर्स है, मान लीजिए मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया या मेरा प्रैक्टिस सही से नहीं हुआ, तो कोर्स का जो ड्यूरेशन जो बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या चार्ज ही लगेगा कि वही नहीं लगेगा, 30,000 में कंप्लीट? चार्ज नहीं लगेगा, वही चार्ज नहीं लगेगा। 30,000 में आपका अगर वैलिड है, आपका अगर तबीयत खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप उसी के लिए 1 अच्छा महीना अच्छा। पहले से मैंने मुझे बता दिए, सर आई एम वेरी इल, आई कैन नॉट ज्वाइन, और मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया 7-8 दिन के बाद, तो ये तो हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन ऐसे विदाउट एनी नोटिस अगर आप भाग गए या चले गए, बाद में 6 महीने 1 साल बाद आए और बोले कि नहीं मुझे फिर से तब तो ये नहीं होगा, आप समझ रहे हो। कुछ तो हाँ रूल्स हाँ होना चाहिए ना प्रॉपर। हाँ। तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर